अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता सबक़ में हम लोगों ने सक्ता के बारे में पढ़ा था, उसकी तारीफ़ जानी थी और उसकी तक़सीम, सक्ता वाजिबा और सक्ता जायज़ा के बारे में भी ज़िक्र किया था। आज हम ये जानेंगे कि ये वाजिब जो है, ये वाजिब कौन सा वाजिब है। क्या शरई वाजिब है, यानी जिस तरह फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा वग़ैरह इस तरह का यह वाजिब है, या उर्फ़ी वाजिब है। तो यहाँ जो चार जगह सक्ता वाजिब है, यहाँ वाजिब से मुराद वाजिब उर्फ़ी है, वाजिब शरई नहीं है। वाजिब उर्फ़ी है यानी रवायतन सक्ता वाजिब है। लिहाजा जिसने इन कलिमात अरबा पर सक्ता नहीं किया तो उसने रवायत हब्स को नाक़िस पढ़ा। अब दूसरी बात ये रहती है कि इन जगहों पर सक्ता वाजिबा की गर्ज़ क्या है। ये जो सक्ता इन जगहों पर वाजिब है क्यों है, वजह क्या है। तो उसकी वजह यह है कि जैसे लफ्ज़ इवजा पर सक्ता वाजिब है, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने कहा, तो ये लफ्ज़ इवजा जो है इस पर सक्ता वाजिब है। इसका बताना मकसूद ये है कि इसके बाद जो क़य्यिमा लफ्ज़ है, इवजा की सिफ़त नहीं है। सक्ता करके ये बताना है कि लफ्ज़ इवजा लफ्ज़ क़य्यिमा की सिफ़त नहीं है, क्योंकि इवजा और क़य्यिमा दोनों मंसूब हैं, दोनों में मुताबिक़त पाई जाती है। तो नहव के रूल से ये मौसूफ़ और सिफ़त बनते हैं। शुबहा एक पैदा हुआ कि ये मौसूफ़ और सिफ़त हैं, लिहाजा वहाँ पर सक्ता वाजिब कर दिया कि जब सक्ता करोगे तो ये शुबहा दूर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर सक्ता वाजिब कर दिया। दूसरा लफ्ज़ आया मरक़दिना। मरक़दिना पर सक्ता वाजिब कर दिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर यह बताना है कि हाज़ा जो है ना, हाज़ा का मुशारुन इलैह मरक़दिना नहीं है, बल्कि मरक़दिना पर कुफ़ार का हसरत भरा कलाम ख़त्म हो चुका। अगर मरक़दिना और हाज़ा दोनों एक साथ पढ़ दिया जाए, सक्ता न किया जाए, तो एक वहम पैदा हो सकता था, एक शुबहा होता कि शायद क्या बोलते हाज़ा का मुशारुन इलैह मरक़दिना है, लिहाजा यहाँ पर सक्ता वाजिब कर दिया ताकि ये शुबहा दूर हो जाए कि मरक़दिना पर कुफ़ार का हसरत भरा कलाम ख़त्म हो चुका है। और हाज़ा का जो मुशारुन इलैह है, या तो फ़रिश्ते या सालिह मोमिनीन का कलाम यहाँ से शुरू होता है। अब दो लफ्ज़ बचे क़ीला मन और कल्ला बल पर। तो यहाँ पर जो सक्ता वाजिब किया गया, इसकी वजह मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सरकार अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फ़तावा रज़विया शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि कोई इनको फ़आल के वज़न पर न समझ ले, यानी कलमे वाहिदा का मफ़हूम ना हो। फ़आल के वज़न पर जब समझ लिया जाएगा तो ये कलमे वाहिदा का मफ़हूम पैदा होगा। तो इस वहम को रफ़ा करने के लिए यहाँ पर सक्ता वाजिब करार दिया गया। अब साथ ही साथ ये बात भी जान लें कि जो मरक़दिना है, इस पर वक़फ़े लाजिम भी है। इसी तरह लफ्ज़ इवजा पर गोल दायरा है। आप कुरान उठा के देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि मरक़दिना पर वक़फ़े लाजिम की भी अलामत है
और लफ्ज़ इवजा पर गोल दायरा भी है। इसलिए इन दो मवाज़े पर बजाय सख्ता के वक्फ़ भी कर सकते हैं और वाजिब का तर्क करना लाजिम नहीं आएगा। अगर किसी ने वक्फ़ कर दिया तो वाजिब का तर्क करना लाजिम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सख्ता वस्ल की हालत में है, ना कि वक्फ़ की हालत में। जब वक्फ़ कर दिया तो फिर सख्ता का हुक्म ख़त्म हो चुका। अब सवाल बेदार होता है कि जब वक्फ़ भी कर सकते हैं तो औला कौन है? आया सख्ता औला है या वक्फ़? तो इसमें दो कौल हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि वक्फ़ औला है। उनकी दलील ये है कि सख्ता से मकसूद उस वहम को रफ़ा करना है जो वस्ल बग़ैर सख्ता से पैदा हो रहा था। यानी वस्ल करने में बग़ैर सख्ता से वहम एक पैदा हो रहा था, इस सख्ता इसलिए किया गया ताकि जो वस्ल में वहम पैदा हो रहा था वो वहम दूर हो जाए। लिहाजा वो कहते हैं कि जब वहम को दूर करना मकसद था तो वहम जो है वक्फ़ में बदरजे अतम दूर हो जाता है, लिहाजा वक्फ़ औला है सख्ता से। और कुछ के नज़दीक ये है कि यहाँ वक्फ़ औला नहीं बल्कि सख्ता औला है। उनकी दलील ये है कि कारी से दो मुतालबे हैं, एक वक्फ़ का और एक वस्ल का। वक्फ़ का मुतालबा ये है कि वक्फ़ करो ताकि जो वहम है वो दूर हो जाए, और वस्ल का मुतालबा ये है कि क्या बोलते हैं, क़रात असल वस्ल है, वक्फ़ एक ज़रूरत है। अब कारी के सामने दो मुतालबे आ गए और दोनों मुतज़ाद हैं। वक्फ़ करेगा तो वस्ल नहीं होगा, वस्ल करेगा तो वक्फ़ नहीं होगा, क्योंकि वक्फ़ से एक मुतालबे पर अमल होगा और एक मुतालबा बाकी रहेगा। अब एक तीसरा तरीक़ा निकाला जिसको सख्ता कहते हैं, इससे दोनों पर अमल हो रहा है, क्योंकि सख्ता ऐसी अदा है कि वहम भी रफ़ा और बैक वक्त दोनों मुतालबों पर अमल भी, लिहाजा सख्ता औला है। वल्लाहु आलम।